टर्सरी कंडीशन क्या होता है? इसमें आपके लिए मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। आपके इसमें मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। ध्यान देना भैया, 2 मेथिल भैया ध्यान देना, 3 डिग्री कार्बन भैया, 3 डिग्री का कार्बन पे आपके 2 मेथिल ब्रांच जुड़े होने चाहिए। 3 डिग्री कार्बन पे आपके भैया 2 मेथिल ब्रांच जुड़े होने चाहिए, 2 मेथिल ब्रांच। ऐसे 3 डिग्री कार्बन भी आपका क्या जुड़ा होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। देखो ये एग्जांपल समझो, एग्जांपल में कैसे भी ध्यान देना। जैसे आपके आगे देखो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। 4। जैसे आपके आगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गई है, ये मान लो CH2 CH3, ये मान लो क्या हो गया? OH। अब पहले समझे भैया हम जो गए थे 3 डिग्री कार्बन का आया, 1 डिग्री कार्बन का आया, 2 डिग्री कार्बन आया। 3 डिग्री कार्बन का मतलब ये भैया कि देखा जेपे हमारा मेथिल ब्रांच जुड़ा है, जेपे हमारा मेथिल ब्रांच जुड़ा है। देखा वो कार्बन कौन सा कार्बन है? देखा हमारा मेथिल ब्रांच जेपे जुड़ा है का, तो देखा भैया ई कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? देखा पहले नंबर ई कार्बन से जुड़ा है, यू जुड़ा है ना, यू जुड़ा है का, यू जुड़ा है का, कितने कार्बन जुड़ा है? जौन कार्बन 3 कार्बन से जुड़े, कौन सा कार्बन बोला? 3 डिग्री। देखा 3 डिग्री कार्बन से कितना मेथिल ब्रांच जुड़ना चाहिए? 2। देखा ये एक या बा एक या बे एक एक 2 मेथिल ब्रांच बा। और वही 3 डिग्री कार्बन से का जुड़ा हो चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में का जुड़ा है? OH। देखा कुल कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। भैया का पड़ता टर्सरी का, तो लिख दिया टर्सरी। 5 का क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट। भैया का जुड़ा है? OH का, तो इल वाले फार्मूला पे, तो पेंटिल एल्कोहल। हाँ, टर्सरी पेंटिल एल्कोहल। बस सिंग इरल कहलागी, सिंग इन कहलागी, इरल कहलागी मतलब कि एक कार्बन कम होता है। बस जैसे मान लो हम लिखी थी CH4, CH4 का है मेथेन। अगर ही हम एक हाइड्रोजन कम कर दी थी तो क्या बन जाता? CH3। CH3 के बगल में जाता मेथिल, CH3 का जाता कह के देखा N जेमा जुड़ा था, जेमा N जुड़ा था, वो का फार्मूला क्या होता? CnH2n प्लस का 2। जोने में इल जुड़ा था, वो फार्मूला क्या था? CnH2n प्लस का 1। तो देखा एक हाइड्रोजन कम होता, जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता तो इल जुड़ जाता, जब वो एक हाइड्रोजन जुड़ जाता तो N हो जाता। समझ में आ गया? इतना करेगा। अब देखा ये लास्ट वाला देखेगा है, ये कह दिया ना, देखा हाँ लास्ट वाला समझ लीजिए। लास्ट वाला का रानी नियो, लास्ट वाला का रानी दिया नियो। इसमें भी आपके मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए? 5 कार्बन। 5 कार्बन। ध्यान दे, अगर एक सीख ले बहुत बड़ी बात ये भी है, मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। ध्यान समझे भैया, मिनिमम 5 कार्बन भी ध्यान दा। इसमें हमने भैया 4 डिग्री कार्बन से भैया 4 डिग्री कार्बन से 4 डिग्री कार्बन से कितने मेथिल ब्रांच जुड़े होने चाहिए भैया? 3 मेथिल। बहुत लंबा जाएगी। 3 मेथिल ब्रांच। ध्यान दे, इतना कहले भैया। फिर उसके बाद ध्यान दे भैया, और भैया 1 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। बस हो गया। बता दे भैया कि नियो को मतलब कितना कार्बन होना चाहिए? कम से कम 5। 5 से ज्यादा हो जाए कि कम होना चाहिए भैया। 5 कार्बन चाहिए, उसमें 4 डिग्री कार्बन से कितने मेथिल ब्रांच जुड़ने चाहिए? 3 मेथिल। उसके बाद भैया 1 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से समझे भैया। जैसे मान हम तो एग्जाम्पल में देते हैं, एग्जाम्पल में बताते हैं कि मान लो ये हमारा CH3 है, सिंगल बॉन्ड C है, फिर CH3 है, फिर से CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड OH है। सिंगल बॉन्ड का भैया देखा भैया, जौने से हमारा देखा पहले समझा 4 डिग्री कार्बन से कहा जुड़ा हो चाहिए? 3 मेथिल ब्रांच। देखा पहले 4 डिग्री कार्बन का आया, देखा भैया ऐसे मेथिल ब्रांच जुड़ा का, तो देखा भैया 1 2 3, देखा 3 मेथिल ब्रांच जुड़ा नहीं जुड़ा है? अभी कार्बन देखा 4 कार्बन से जुड़ा नहीं जुड़ा है? 1 2 3 4, तो 4 डिग्री कार्बन में
इससे कितना मेथिल ब्रांच जुड़ा है? 1 2 3 3 मेथिल ब्रांच जुड़ा है। तो भैया 3 मेथिल ब्रांच जुड़े कि नहीं जुड़े? यस सर 4 1 डिग्री कार्बन का जुड़ा होना चाहिए। ट्रांसलन ग्रुप देखा भैया ये वाला कार्बन का है, ये देखा आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन एक कार्बन से कौन सी डिग्री हटे? 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन का जुड़ा है OH OH। एल्कोहल देखिए नामकरण करोगे भैया, देखिए टोटल कितना कार्बन? 1 2 3 4 5। भैया क्या करेगा? टर्सो नियो, नियोपेंटिल हाँ नियो पेंटिल पेंटिल एल्कोहल। बस हो गया, समझ कर लो इसको। 3 चीज